स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार व सम्मान। नोबेल पुरस्कार इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता: शांति, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। परंतु स्वीडिश के बैंक ने 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, क्योंकि उस दिन अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ था। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले 1931 में एरी एक्सेल को तथा 1961 में डेग हैमर सोल्ड को। 1974 में नियम बनाया गया, किसी को भी मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लॉरेंस ब्रैग 25 उम्र तथा महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति जॉन गुडइनफ 97 वर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940-42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए। अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इनमें सबसे पहले 2 मैडम क्यूरी को मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय रविन्द्रनाथ ठाकुर इसमें आएगा। इनको पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में मिला। सीवी रमन, इनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिक का पुरस्कार मिला। डॉक्टर अरविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सक नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का पुरस्कार मिला। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के क्षेत्र में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार मिला। वी.एस. नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोट, गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, परंतु उनको 1 बार भी पुरस्कार नहीं मिला। ऑस्कर पुरस्कार, इनकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में दिया जाता है। जॉर्ज बेर्नार्ड शो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार के लिए 7 नोबेल पुरस्कार जीतने में सफलता प्राप्त हुई है। भानु अथ्या भारत की पहली महिला है जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटेनबरो के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर मिला था। सत्यजीत रे, जिन्हें सिनेमा इनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म थी जो 1957 में ऑस्कर के लिए नामित हुई। रेमन मैग्से पुरस्कार, यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्से की स्मरण 1958 से प्रदान किए जाते हैं। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, परंतु 2001 से यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। यह पुरस्कार भारत में सबसे पहले विनोबा भावे को तथा महिलाओं में मदर टेरेसा को मिला था। ग्रैमी पुरस्कार, इसमें आएगा। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल अकादमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। सबसे पहले 1973 में भारत के लिए प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को
फिर इसमें आएगा ग्रैमी पुरस्कार मिला था। और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला। यह पुलित्जर पुरस्कार, यह पुरस्कार पत्रकारिता के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1917 में हुआ। यह पुरस्कार यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। गांधी शांति, यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार की इनामी राशि 1 करोड़ रुपये है। 1 करोड़ रुपये है। फिर इसमें आएगा भटनागर पुरस्कार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। इसमें आएगा जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, विश्व शांति व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार 1965 में शुरू किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। कलिंग पुरस्कार, यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इस पुरस्कार को प्रारंभ करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बिजू पटनायक ने की थी। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राइट लिवलीहुड पुरस्कार, इस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबल कहा जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ब्रिटेन द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑरेंज पुरस्कार, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में केवल महिलाओं को दिया जाता है। एबल पुरस्कार, यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है। इसको गणित का नोबल भी कहते हैं। मान बुकर पुरस्कार, यह पुरस्कार सबसे पहले 1969 में दिया गया। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी व ब्रिटिश प्रकाशन संघ द्वारा दिया जाता है। यह केवल राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को ही दिया जाता है। यह हर वर्ष दो वर्ष में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। लेखक वर्ष पुस्तक है वी.एस. नायपॉल 1971 में, इन ए फ्री स्टेट। सलमान रसूदी 1981, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। फिर इसमें आएगा, इसमें है अरुंधति रॉय 1997, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई 2006, द इंटेलिजेंस ऑफ लॉस। फिर अरविंद अडिगा 2008, द वाइट टाइगर। राष्ट्रीय पुरस्कार में आएगा भारत रत्न में आएगा। यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य में देशों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिस पर सूर्य का चित्र होता है। जनता पार्टी द्वारा 1977 में इसे बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ किया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर यह सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया। मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान था। प्रथम भारतीय पुरुष सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा महिला इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। फिर पद्म पुरस्कार में आएगा। यह भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे भी 1977 में भारत रत्न के साथ बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर शुरू किया गया। ये 3 प्रकार के होते हैं: पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्म श्री है वीरता पुरस्कार। भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। ये निम्न है। परमवीर चक्र, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। महावीर चक्र, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा बड़ा पुरस्कार है। वीर चक्र, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला तृतीय श्रेणी का पुरस्कार है। अशोक चक्र, यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ असैनिक पुरस्कार है। B.C. रॉय पुरस्कार, यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिर इसमें आएगा 1969 में यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया। 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया। इस पुरस्कार की इनामी राशि 10 लाख रुपए है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र में
जाता है। यह सबसे पहले 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था तथा महिलाओं में सबसे पहले आशा पूर्णा देवी को 1976 में दिया गया था। इस पुरस्कार की इनामी राशि 11 लाख है। प्रमुख पुरस्कार तथा उनसे संबंधित क्षेत्र आएगा। फिर इसमें आएगा पुरस्कार क्षेत्र आएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 में खेल के क्षेत्र में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 खेल है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 खेल कोचों को, भटनागर पुरस्कार विज्ञान है, धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा है। फिर इसमें आएगा बोरलोंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। फिर आएगा कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान साहित्य, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृति साहित्य, शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन संस्कृति कला। फिर महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति इसमें आएगा रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट, संस्कृत व्याकरण के जनक हैं पाणिनि, शांति निकेतन की स्थापना है रविन्द्रनाथ ठाकुर, पवनार आश्रम की स्थापना यह विनोबा भावे 1940 महाराष्ट्र, खालसा पंथ के संस्थापक हैं गुरु गोविंद सिंह 1699, निर्मल हृदय के संस्थापक हैं मदर टेरेसा, आनंद वन के संस्थापक हैं बाबा आमटे, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक है वुडरो विल्सन। फिर इसमें आएगा अरविंद और विले आश्रम पुद्देचेरी अरविंद घोष, विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। फिर भूदान आंदोलन का प्रवर्तक है विनोबा भावे, रेड गार्ड्स की स्थापना यह गैरी वाल्डी है। फिर इसमें आएगा स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। फिर इसमें आएगा समाजवाद के प्रवर्तक हैं आचार्य नरेंद्र देव, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। फिर समाधि स्थल है राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, फिर अभ्य घाट है मोरारजी देसाई। फिर वीर भूमि आएगा राजीव गांधी। एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह। फिर इसमें आएगा चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर। फिर महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघर्ष स्थल देवीलाल, शांति वन जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, समता स्थल जगजीवन राम, कर्म भूमि आएगा शंकर दयाल शर्मा। फिर इसमें आएगा नारायण घाट में आएगा गुलजारी लाल नंदा, उदय भूमि KR नारायण, स्मृति स्थल आएगा इंदिरा कुमार गुजराल, भारत की प्रमुख लोक कला रंगोली महाराष्ट्र, गोधना बिहार, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश, यह मांडना राजस्थान। फिर साथिया आएगा गुजरात। फिर मेहंदी यह राजस्थान, पन है बिहार, मधुबनी बिहार। मानचित्र की रेखाएं इसमें आएगा समलवन रेखाएं, यह आएगा ये रेखाएं मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को दर्शाती है। समदाब रेखाएं ये मानचित्र पर समान वायुदाब वाले क्षेत्र को दर्शाती हैं। फिर इसमें आएगा समगहरी रेखाएं, इसमें आएगा ये समान गहराई के समुद्री स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। समताप रेखा मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। समधूप रेखा यह रेखा धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। फिर इसमें आएगा समधूप रेखा, यह रेखा धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समवर्षा दर्शक रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। सममान रेखा यह रेखा निश्चित तत्व के मान वाली रेखा को मिलाती है। फिर विश्व की प्रमुख गुप्तचर रेखाएं ये हैं विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं में आएगा मोसाद ये इजराइल की, RAW CBI, फिर IB भारत की है, ISI ये पाकिस्तान की है, नाइचो जापान की है, सावक ईरान की है, मुखबरात इसमें आएगा मिस्र की, अलमुख बरात ये इराक की है, CIA FBI USA की हैं। विश्व प्रमुख सीमाएं मैकमोहन रेखा भारत चीन। फिर रेड क्लिफ भारत व पाकिस्तान, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान,
फिर 49वीं समांतर रेखा यूएस से व कनाडा। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया। फिर हिंडन वर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड में। रहीम रेखा रूस व फिनलैंड। मेगी नोट रेखा जर्मनी व फ्रांस। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल आएगा, पर्यटन स्थल फिर स्थान निर्माण करता है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र। बौद्ध द्वार है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रकूट द्वार है। फिर अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र। यह गुप्त शासकों द्वार है। फिर इसमें आएगा पर्यटन स्थल में आएगा पर्यटन स्थल स्थान निर्माण करता। इसमें आएगा एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र है। बौद्ध द्वार है। फिर कंदरिया महादेव खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर है, ये खजुराहो मध्य प्रदेश। चंदेल राजाओं ने। मृग नयनी का महल है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश। राजा मानसिंह तोमर है। गोलकुंडा का किला, ये हैदराबाद है। कुतुब शाही। फिर विजय स्तंभ में आएगा चित्तौड़गढ़ राजस्थान। महाराणा कुंभा। कुतुब मीनार है दिल्ली, ये कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान। कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर हौज खास दिल्ली। फिर अलाउद्दीन खिलजी तुगलकाबाद दिल्ली। गयासुद्दीन तुगलक। अरुण जेटली आएगा दिल्ली, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। फिरोज तुगलक। बूंदी का किला, ये बूंदी राजस्थान। राजा नगर सिंह। फिर पिछोला झील उदयपुर राजस्थान है। कायरिया झील अहमदाबाद गुजरात। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान। सुल्तान गयासुद्दीन। फिर इसमें आएगा जयस मंद सागर, यह उदयपुर राजस्थान। राजा जयसिंह। फिर जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान। राजा जयसिंह। जंतर मंतर जयपुर दिल्ली उज्जैन वाराणसी मथुरा। राजा जयसिंह। हवा महल जयपुर महाराणा प्रताप सिंह। भरतपुर का किला भरतपुर। राजा सूरजमल। लाल किला दिल्ली शाहजहां।